फिटनेस इंडस्ट्री ने 10K स्टेप्स को तो ऐसा बना दिया है कि अगर तुम 10K स्टेप्स से एक स्टेप भी कम करोगे तो तुम्हारी सारी प्रोग्रेस गई, सारी मेहनत गई, सारे एफर्ट्स गए। बट ऐसा नहीं है। देखो, ज़रूरी है स्टेप्स पूरे करना। तुम 10K से ज़्यादा भी कर सकते हो, तुम 10K से कम भी कर सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि तुम 10K ही करो। बट सोचने वाली बात यह है कि 10K स्टेप्स, आखिर ये टर्म आया कहाँ से? क्या ये कोई साइंटिफिक डिस्कवरी है या ये कोई मार्केटिंग गिमिक है? चलो तो मैं तुम्हें आज बता देता हूँ, बेसिक से समझो। In 1960, Japanese pedometer launched a device called Manpokai. It means 10,000 step meter. Okay. Later on, scientists discovered that walking is important for our health, not 10K steps. है ना। बात को समझो, चलना ज़रूरी है, ना ही 10,000 स्टेप चलना ज़रूरी है। ठीक है। बाकी चलने के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, तुम्हें ये तो पता ही है ना, कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, है ना। तुम फ्रेश एयर लोगे और सनलाइट लोगे तो तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ सही होगी, है ना। सो चीज़ें ऐसे चलती हैं। कोई भी चीज़ ऐसे देख के, मार्केट गिमिक को देख के कुछ भी ऐसा टर्म मत बना लो, है ना। मैं बहुत लोग को देखता हूँ कि भाई आज 10K स्टेप्स मैं पूरे कर लेता हूँ। ठीक है भाई, आज नहीं है तो कल हो जाएंगे, बट ज़रूरी ये है तू कंसिस्टेंटली, अगर रोज़ 7,000 स्टेप भी चल रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है ना। ज़रूरी नहीं है कि तुम 10,000 स्टेप ही चलो। ज़रूरी ये है कि तुम बॉडी को एक्टिव रखो, है ना। सारी चीज़ 10K स्टेप्स की यही है कि तुम्हारी बॉडी 24 घंटे में तुमने 45 मिनट चलो जिम कर लिया, है ना। बाकी समय तुम डेस्क में बैठे हुए, ब्लड सर्कुलेशन कहाँ होगा? तो मेन चीज़ 10,000 स्टेप्स करने की यही है कि ब्लड फ्लो बढ़े, है ना। हमारे काफ्स मसल को सेकेंड हार्ट भी बोला जाता है ना। तुम जब चलोगे तो वहाँ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, है ना। अगर पूरे शरीर में ब्लड फ्लो बढ़ा तो दिमाग में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा जाएगी, जिससे तुम एनर्जेटिक फील करोगे, है ना। और पूरी ओवरऑल हेल्थ तुम्हारी सही रहेगी। तो पूरा पर्पस यही है कि बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए, है ना। चाहे तुम स्पोर्ट्स खेल लो, चाहे तुम फुटबॉल खेल लो। अब ये बताओ, तुमने जिम किया 45 मिनट, तुम क्रिकेट खेल के आए, अब क्या तुम फिर भी 10K स्टेप्स करोगे? नहीं ना, है ना। तुमने जिम किया, तुमने क्रिकेट खेला, तुमने फुटबॉल खेला, दैट्स इट। तो ज़रूरी है कि यू कीप योर बॉडी एक्टिव, नहीं कि 10K स्टेप्स करने ज़रूरी हैं। तो ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ ये हो गई कि एक्टिविटी लेवल, है ना, को कंसिस्टेंट रखो, है ना। ये 10K स्टेप्स का एक ऐसा भी इसीलिए बनाया गया है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये एक तरीके से अच्छा इसलिए भी तुम बोलोगे कि 10K स्टेप से दिमाग में बैठता है कि भाई रोज़ एक चीज़ करनी है ना। रोज़ में 10,000 स्टेप चलने हैं, कंसिस्टेंट रहना है। एक भी दिन नहीं किया तो कुछ ख़राब हो जाएगा, है ना। ये चीज़ एक जगह सही भी है और गलत भी है, क्योंकि अगर तुमने 10K स्टेप नहीं किया, एक स्टेप भी कम किया, तो तुम्हें लग रहा है तुम्हारी प्रोग्रेस ख़राब हो जाएगी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें हर रोज़ कंसिस्टेंट रहना है। आज तुमने 6,000 स्टेप किए, कल 15 कर लिए, उसके बाद 7 कर लिया, उस दिन 8 कर लिया, 10 कर लिया। ज़रूरी है कि रोज़ तुम चल रहे हो, बॉडी को एक्टिव रख रहे हो। ज़रूरी ये नहीं है कि तुम 10,000 स्टेप ही चलो। तो बस यही है कि कोई भी चीज़ को, है ना, ऐसी सुन के मार्केटिंग गिमिक या कुछ भी ऐसी चीज़ जो तुम सुनते हो, अखबार सुनते हो, उसको सीरियसली ऐसे मत लिया करो, है ना। मैं बहुत लोग को देखता हूँ कि भाई 10,000 स्टेप नहीं चले तो पूरी चीज़ ख़राब हो गई, है ना। आज 10K स्टेप नहीं किया, 7,000 ही किए, तो चलो अब कल से चालू करूँगा 10K स्टेप। आज तो हो ही गया, आज मुट्ठ मार लेता हूँ, आज कुछ भी खा लेता हूँ, है ना, आज जंक कर लेता हूँ, चीट डे कर लेता हूँ। तो ऐसा नहीं है भाई, है ना। मैं तुम्हें भाई दोस्तों के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक चीज़ ख़राब हुई, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारी चीज़ें ख़राब कर लो, है ना। तो भाई ज़रूरी ये है कि तुम हर चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करो। एक दिन डाइट ख़राब हो गई, इसका मतलब ये नहीं कि प्रोग्रेस ख़राब हो गई। एक दिन कम चल लिया या बिल्कुल नहीं चला, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी प्रोग्रेस ख़राब हो गई, है ना। सारी चीज़ें सस्टेनेबल रखो, सारी चीज़ें कंसिस्टेंट रखो, है ना। भले ही तुम 2,000 स्टेप चलो, 3,000 स्टेप चलो, पर कंसिस्टेंट रहो इस चीज़ पे। दैट्स इट फॉर द डे। पीस।